नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 17 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है। जीएस मैथ और रीजनिंग से कौन कौन सी क्वेश्चन बने हैं वो सारे ही मैं आपके लिए विद प्रूफ के साथ लाया हूँ। आज बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं तो सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको देने वाला हूँ। उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप पेपर देकर आए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चन भेज सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी क्वेश्चन भेज सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी क्वेश्चन भेज सकते हैं। तीनों चीज़ आपको बता रहा हूँ मैं। आप हमें कमेंट करके भी क्वेश्चन भेज सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन याद है तो प्लीज़ जरूर भेजिएगा, क्योंकि और बच्चों की भी हेल्प इससे बहुत ज़्यादा हो जाती है। उससे पहले आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ गाइज, मैं यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में दी गई बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिस आप तक पहुँच जाए। तो बच्चों, हमने अपने चैनल पर एक यहाँ पे पोल किया है जिसमें मैंने आपको लिखा है दिल्ली पुलिस में आपकी परीक्षा में कितने क्वेश्चन आप बना पा रहे हैं। यानी कि आप 50 से 60 के बीच में आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं, या 60 से 70 के बीच आप कर पा रहे हैं, या 70 से 80 के बीच कर पा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे 80 के 90 के बीच जो कर पा रहे हैं वो हमें बता दीजिएगा। और अगर इससे भी ज़्यादा आप कर पा रहे हैं तो प्लीज़ वहाँ पे कमेंट करके भी बता दीजिएगा कि हम इससे ज़्यादा क्वेश्चन कर पा रहे हैं। बच्चों, ये इसलिए है क्योंकि जब हम कट ऑफ एनालाइज करेंगे तो हमें कट ऑफ में ये पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन बच्चों ने किए हैं, कहाँ तक मेरिट जाने वाली है। वो सारी चीज़ें मैं इसमें आपको बता दूंगा। लेकिन आपको जो भी बच्चा अपना पेपर दे के आए तो प्लीज़ इसमें कमेंट जरूर करें, ये बताइए कि हमारे क्वेश्चन कितने सही हो पा रहे हैं, जिससे ये एनालाइज हो सकता है कि कैसा पेपर आपको देखने को मिला है। तो चलिए गाइस, ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको ट्यूटोरियल बताता हूँ। देखिए, एमएस एक्सेल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। जो बच्चे कह रहे हैं कि सर कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं एमएस एक्सेल से, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर बहुत ज़्यादा एमएस एक्सेल से क्वेश्चन है। नहीं बच्चों, वो 10 क्वेश्चन ही आने कंप्यूटर से। आपको ऐसा लगता है कि जब आप क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं तो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एमएस एक्सेल से और एमएस वर्ड से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। यदि आपका आने वाली शिफ्ट में आज 17 तारीख है, 18, 19 का कोई पेपर नहीं है, 20 का पेपर है, तो 20 में आपकी शिफ्ट जरूर चेंज होगी। उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन के बदलाव जरूर होंगे। तो मैं आपको अभी बता रहा हूं क्या बदलाव होने वाले हैं। तो एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो ये पूछा ही जाएगा। करंट अफेयर के क्वेश्चन पुराने पूछे जा रहे हैं बच्चों। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर करंट अफेयर के पुराने क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। बात करते हैं 2011 की जनगणना से क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको देखने को मिला है। तो 2011 की जनगणना भी आपको करके जानी है, एक बार देख लेना है। पॉलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बच्चों, जिसमें आपके आर्टिकल बेस हैं। आर्टिकल बेस आपको याद करके जाने हैं। यदि आपका एग्जाम आज के बाद 20 तारीख का है तो आपको आर्टिकल जरूर याद करके जाने हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करता हूं तो नॉर्मल क्वेश्चन मैथमेटिक्स में देखने को मिल रहे हैं। रीजनिंग में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही क्वेश्चन देखने को मिल पा रहे हैं आपको। तो ये एनालाइज मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे आपको फोकस करना है ये तरीके से, जब भी आप ये कर पाएंगे। उसके बाद कल एक मैं आपको और वीडियो बना दूंगा कि आपको 17-20 तारीख के बाद जो एग्जाम होंगे उनमें कौन कौन से टॉपिक आपको कवर कर लेने हैं। आज ही मैं आपको बता दूंगा, शाम को वीडियो मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। चलिए बच्चों, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो आया है, यमुना नदी यमुनोत्री यानी कि ग्लेशियर से निकलती है, यह किस राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा गया था पहली शिफ्ट 14 तारीख की पहली शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। उत्तराखंड से संबंधित ये पूछा गया था, नीलकंठ मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित था। और यहाँ पे यमुना नदी पूछा गया था, उत्तराखंड। इसके बारे में कुछ थोड़े से क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं आपके लिए, जिससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। देखिए, यमुना नदी उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ये भी आपको याद होना चाहिए। यमुनोत्री उत्तराखंड से उत्तरकाशी जिले में स्थित है, यानी कि ये आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो इसको भी आपको याद कर लेना है। यमुनोत्री पश्चिमी उत्तराखंड में महान हिमालय में बंदर पंच जो है मासिफ की ढलानों से निकलती है। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि हो सकता है आपकी शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन देखने को मिल जाए बच्चों। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था इम्फ्रैक्ट जो है किसकी आत्मकथा है। मैंने आपको बताया था बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी बहुत ज़्यादा पूछी जा रही हैं। तो आपको सभी की ऑटोबायोग्राफी, जो आपको जितने भी क्रिकेटर हैं और आपके जितने ऐसे चर्चित लोग हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी आपको याद कर लेनी है। तो संजय मांजरेकर की जो है ऑटोग्राफी है ये। चलिए, इसमें और कुछ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, किताब इम्फैक्ट जो बल्लेबाज से जो कमेटेड बनने संजय जो मांजरेकर की आत्मकथा है। और इसमें आपको बता दूं, किताब इनके क्रिकेटर करियर के, इनका जीवन और बल्लेबाजी तकनीक के साथ, यानी कि इन्होंने जुनून और पूर्णता की खोज के बारे में एक बात की है। यानी इस किताब में आपको कुछ मिल जाएगा। तो हो सकता है आपसे इस
क्वेश्चन के बारे में और भी कुछ पूछा जाए। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में चांदी का सिक्का किसने चलाया था? हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको पता होगा शेरशाह सूरी ने जो है मध्यकाल में चांदी के सिक्कों का निर्माण किया था। बात करते हैं शेरशाह सूरी के बारे में। शेरशाह ने चांदी का एक सिक्का जारी किया जिसे रुपये की यानी रुपये की संज्ञा दी गई थी, रुपया की संज्ञा दिया गया था। और बात करते हैं यह 178 अनाज के वजन के बराबर था, 178 अनाज के वजन के बराबर था। और आधुनिक रुपए का जो है अग्रदूत भी कहा जाता है इनको, शेरशाह सूरी को। बात करते हैं इसके बारे में एक पॉइंट और, शेरशाह सूरी का असली जो नाम था वो फरीद खां था। पूछा जा सकता है शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था, तो फरीद खां था। और इन्होंने शुरुआती जो सालों में लोधी सतलज सेना में जो है काम किया था, जो लोधी सतलज सेना था इन्होंने उसमें जो है काम किया था। तो इतनी क्वेश्चन से आपकी जानकारी होनी चाहिए जिससे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य से संबंधित है? मैं हर पेपर में आपको बता रहा हूँ, हर एनालाइज में आपको बता रहा हूँ कि नृत्य से क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं। तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से आंसर है इसका। इसमें पूछा गया था यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य से संबंधित है? दो नृत्य से संबंधित थे, दो आंसर था, एक तो भरतनाट्यम और एक कुचिपुड़ी, दोनों से संबंधित थी। ये आपको देख लेना है। कुचिपुड़ी में श्रृंगार रस की जो है प्रधानता होती है और कुचिपुड़ी में पैरों की विभिन्न जो है गतियां शामिल होती है, यानी कि जो पैरों की विभिन्न गतियां होती हैं आपने देखा होगा फिल्मों में कभी। और आमतौर पर यह एक टीम प्रदर्शन होता है, यानी कि टीम प्रदर्शन आप समझ पा रहे हैं, यानी कि पूरी टीम के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है। और कुचिपुड़ी का प्रमुख विषय जो है भागवत पुराण है, लेकिन प्राकृत में यह है धर्मनिरपेक्ष है, प्राकृत में ये धर्मनिरपेक्ष बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्नपूर्णा योजना। मैंने बताया था योजना भी बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है, हर शिफ्ट में आपको योजना से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो अन्नपूर्णा योजना कब शुरू हुई थी? तो 1 अप्रैल 2000 में अन्नपूर्णा योजना शुरू हुई थी। तो थोड़ा लेटेस्ट योजना ना पूछ के थोड़ा 2000 के से आपको बाद की जो है 23 साल में जो भी योजना हुई थी उनको एक बार याद कर लेना है बच्चों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। और समाज की स्थापना जो है आपको पता होगा कि प्रार्थना समाज की, आर्य समाज की स्थापना तो कर दी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और प्रार्थना समाज भी आपसे पूछा जा सकता है, तो डॉक्टर आत्माराम जो पांडुरंग है उन्होंने की थी, ये वाली इसकी। और प्रार्थना समाज की स्थापना 31 मार्च 1867 को हुई थी, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने की थी इसकी। प्रार्थना समाज की अगर मैं बात करता हूँ, इसकी स्थान पश्चिमी भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए की गई थी इसकी स्थापना। तो पूछा जा सकता है, आपको पता होगा कल से स्थापनाएं पूछी जा रही हैं, तो मैंने आपको 2-4 क्वेश्चन और बता दिए हैं जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेइंग इट माई जो वे पुस्तक की ये जो है पुस्तक की आत्मकथा किसकी है? तो सचिन तेंदुलकर। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा प्लेइंग इट जो है इट माई वे पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है ये। बात करते हैं इस किताब के लेखक जो है बेरिया जो मजबूदार और सचिन तेंदुलकर हैं। यह किताब 5 नवंबर 2014 को मुंबई में लॉन्च की गई थी। तो ये डेट आपसे पूछी जा सकती है, हो सकता है आपके शिफ्ट में ये डेट पूछ ली जाए, तो इसको एक बार अच्छे तरीके से आपको देख के जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में पद्मश्री किसे दिया गया? तो पद्मश्री से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2022 के लिए 128 लोगों को 3 श्रेणियों में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री दिया जाने वाले पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो राष्ट्रपति की शक्तियां कौन से अनुच्छेद में आती हैं? तो अनुच्छेद 53 में आती हैं, ये भी पूछा गया था। इसके बारे में एक फैक्ट बताता हूँ। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यकारी जो शक्ति होती हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं, ये आर्टिकल 53 में कहा गया है। मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ आर्टिकल से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप आर्टिकल याद करके जाएँ। प्लीज़ आप ऐसा ना करें कि आर्टिकल आप छोड़ जाएं, तो आर्टिकलों को एक बार दोबारा से दोहरा दीजिएगा अगर आपका पेपर अग्नि आने वाली शिफ्ट में है तो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए रामनवमी किस माह में मनाई जाती है? तो चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष में जो है नवमी मनाई जाती है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था फेस्टिवल के क्वेश्चन आपको याद करके जाने हैं, वो पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेइंग इट माई वे पुस्तक किसकी है? तो सचिन तेंदुलकर की, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको इसमें। बात करते हैं 1938 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सुभाष चंद्र बोस थे, आपको पता होगा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, क्योंकि इन्होंने चुनाव जीता था, बाद में इन्होंने छोड़ दिया था पद क्योंकि महात्मा गांधी
की तरफ से जो है विरोध होने स्टार्ट हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1976 में कौन सी पार्टी थी? तो 19 आपको पता होगा 1975 में इमरजेंसी लगी थी तो इंदिरा गांधी की पार्टी थी, तो इंदिरा गांधी यानी कि कांग्रेस की पार्टी थी। बात करते हैं 16वां क्वेश्चन की, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो आपको याद कर लेने हैं, ऐसे क्वेश्चन सारे छोड़ के नहीं जाना है कोई भी क्वेश्चन को आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1976 में कौन सी पार्टी थी? ये मैं आपको बता चुका हूँ, ब्रह्म समाज की स्थापना बता चुका हूँ। ब्रह्म समाज के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी और इन्होंने 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ये डेट भी आपसे पूछी जा सकती है, इसको भी आप देख लेना है। बाद में इसका नाम बदलकर क्या किया गया था बच्चों? ब्रह्म समाज रखा गया था, यानी इसका नाम बदलकर ब्रहा समाज कर दिया गया था बाद में। तो ये भी पूछा जा सकता है किसका नाम चेंज किया था, कब किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हरत होली दिवाली के दौरान किस राज्य में मनाया जाता है? ये हरत होली जो त्यौहार होता है दिवाली पे मनाया जाता है, तो ये हरियाणा के मेवात क्षेत्र जो होता है, जितना भी मेवात क्षेत्र है हरियाणा का, वहाँ पे ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। देखिए हरत होली दिवाली के दौरान हरियाणा में मेवात क्षेत्र में मनाया जाता है। यह नृत्य दिवाली और होली जैसे त्योहारों के अवसरों पर किया जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। इसमें विशाल केतली और ड्रम डफ और झांझ की पिटाई की जाती है। और 18वां क्वेश्चन है महाशिवरात्रि किस माह में मनाई जाती है? ये भी पूछा जा रहा है। मैंने आपको बताया था फेस्टिवल पूछने शुरू हो गए हैं, तो कुछ इन्होंने चेंज कर दिया है इसमें। तो फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है, चतुर्दशी तिथि में मनाई जाती है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये मैंने आपको बता दिया है। 19वां क्वेश्चन है आपका, कोशिका में जीव कोशिका से संबंधित नहीं है, तो वायरस जो है एक कोशिका से संबंधित नहीं है। ये क्वेश्चन था, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे इस क्वेश्चन को लेकर, तो इसका सही आंसर वायरस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 20वां क्वेश्चन है इंडियन सुपर लीग की शुरुआत कब हुई? तो इंडियन सुपर लीग की जो शुरुआत हुई थी वो 2013 में हुई थी। जिन बच्चों ने 2013 लगाया है वो बिल्कुल सही है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने 2012 भी इसमें आंसर लगाया है, तो वो रॉन्ग हो जाएंगे। बच्चों देख लेना एक बार अच्छे तरीके से क्वेश्चन को। बच्चों अगर आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो आपको एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है और हम उसको समझ नहीं पाते हैं। तो एक बार पूर्ण रूप से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा तसल्ली से। आपको लगता है क्वेश्चन हमें याद है तो आप उसे करिएगा। आपको लगता है मुझे 50% चांस है तो भी आप करिएगा। आपको लगता है 3% मुझे चांस है तो भी आप करिएगा। आप 1% तभी क्वेश्चन को छोड़ के आना है जब आपको चारों क्वेश्चन में से ऑप्शनों में से ऐसा लगे कि सर मुझे कुछ भी याद नहीं है इस क्वेश्चन में, तो उस क्वेश्चन को आपको अवॉइड करना है। बच्चों मैं आपको बार बार यही कहता रहा हूँ पहली शिफ्ट से ही, अगर आपको एक अच्छा स्कोर पाना है तो आपको एक अच्छे तरीके से सोचना पड़ेगा क्वेश्चन में, तभी आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए शतरंज में कितने सफ़ेद हाथी होते हैं, ये भी पूछा गया था। मैं इसमें पूरी डिटेल बताऊंगा आपको। देखिए सफ़ेद हाथी जो है 2 होते हैं। शतरंज के खेल में 2 खिलाड़ी खेलते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। सिर्फ 2 खिलाड़ी खेलते हैं। दोनों खिलाड़ियों के पास एक तो राजा होता है, वजीर होता है, 2 हाथी होते हैं, 2 घोड़े होते हैं, 2 ऊंट होते हैं और 8 सैनिक भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। हो सकता है शतरंज से आने वाले पेपर में आपको इनमें से कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जो है आर्टिकल 51 पूछा गया था। तो ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से बढ़ावा देना है, सुरक्षा संबंधित है, तो ये भी आपको देख लेना है। तो आर्टिकल आपको बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो मैं तो आपको बताऊंगा, मैंने आपको एक दिन पहले बताया था कि आपको जो है पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछने की संभावना है और इकोनॉमिक्स से, दोनों ही चीज़ आपकी देखो पूछी जा रही हैं। बैंक से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए थे, आर्टिकल से भी आपको देखने को मिल रहे हैं। करंट अफेयर में ऑलरेडी बता चुका था कि पुरानी करंट अफेयर आपको याद करनी है बच्चों, वहाँ से ही क्वेश्चन आएंगे, तो वहाँ से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। रीजनिंग में मैंने बताया था नॉर्मल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं। मैथ में नॉर्मल क्वेश्चन बताया था, नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं। तब भी बच्चों ने ये कमेंट किया था सर नॉर्मल तो आ ही नहीं सकता, तो मैंने आपको जो चीज़ बताई थी वो 100% अभी तक सही हो रही है। तो प्लीज़ आप नॉर्मल तरीके से चलिएगा अगर आप को सिलेक्शन लेना है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा कबड्डी जो है वर्ल्ड कप किस देश ने जीते हैं? तो भारत ने जीते हैं, लगभग आपको पता होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय जो है वॉलीबॉल संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1951 में भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना की गई थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मौर्य वंश से क्वेश्चन आया था, तो पता नहीं क्या क्वेश्चन था, लेकिन मैंने आपको मौर्य वंश से क्वेश्चन दे दिए हैं। मौर्य काल में
जो है व्यापार जल और स्थल दोनों मार्गों से होता था। यानी मौर्य काल में व्यापार जो हम करते थे वो लोग, तो जल और स्थल दोनों मार्ग जो अपनाते थे वो। मौर्य काल में आंतरिक और बाह्य व्यापार होता था, यानी कि अंदर भी व्यापार होता था, बाह्य भी। व्यापार से संबंधित क्वेश्चन था जो आप मौर्य वंश से, यानी मौर्य काल का व्यापार से संबंधित क्वेश्चन बता रहे थे बच्चे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रमुख केंद्र थे जो है तक्षशिला, वही पूछा जा सकता है, काशी, उज्जैन और कौशाम्बी, तोसली, कलिंग राजा की जो राजधानी थी तोसली, तो उसमें भी आपसे ये पूछा जा सकता है कि इन्होंने व्यापार को बढ़ावा कहाँ कहाँ दिया, कहाँ कहाँ इनका व्यापार जो है विस्तृत था। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोल जात्रा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। अभी 2 शिफ्ट पहले तक गोवा का सबसे ज्यादा पूछा जा रहा था, अब जो है पश्चिम बंगाल का पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण बिंदु पर स्थित बंदरगाह कौन सा है? तो आपको पता होगा तूतीकोरिन बंदरगाह, ये बहुत ही ज्यादा चर्चित रहा था, तो ये क्वेश्चन में आपके पेपर में पूछ लिया गया है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 86वां संविधान संशोधन के समय किस सरकार का कार्यकाल था, यानी कौन सी सरकार थी? तो 86वां संविधान संशोधन अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोबारा रिपीट हो सकता है। गुलाम पर आधारित प्रश्न था एक, उसका पता नहीं क्या मतलब, गुलाम के आधारित कुछ क्वेश्चन बता रहे थे बच्चे, तो इसका कंप्लीट पता नहीं निकल पाया कि क्वेश्चन में आपको क्या दूं, क्या आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, गौतम बुद्ध के वंश का क्या नाम था? तो आपको पता होगा इक्ष्वी वंशीय क्षत्रिय जो है शाक्य कुल के थे जो गौतम मुनि थे। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल क्वेश्चन था अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो। ये आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन और देखने को मिल जाएगा, नवरात्रि किस माह की किस तिथि को मनाई जाती है? देखिए फेस्टिवल से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, 3-4 क्वेश्चन फेस्टिवल से ही पूछ लिए हैं। तो इसमें आपको महाशुक्ल पक्ष की प्रतिपदा स्थिति में 9 दिनों तक मनाई जाती है, आपको पता होगा नवरात्रे। तो सिंपल क्वेश्चन थे, मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो बच्चों आपको हमें क्वेश्चन भेजने हैं, हमारे कई सारे ग्रुप चल रहे हैं, तो आप किसी भी ग्रुप में भेज सकते हैं। तो हमने सभी लिंक आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, आपको अबाउट में जाके भी लिंक मिल सकते हैं, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी लिंक मिल सकते हैं। आप कहीं भी जाकर हमें जो है भेज सकते हैं क्वेश्चन। जिस तरीके से बच्चे हमें हर क्वेश्चन भेजते हैं उसी तरीके से आपको भी क्वेश्चन भेजने हैं, तो प्लीज़ क्वेश्चन भेजिए जरूर हमें। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था बच्चों, देखिए ये वाली चीज़ है, ये क्वेश्चन बच्चे ने भेजा है, तो इसमें आपको बता दूं मैं यहाँ पे ये किस है, तो इसे सोल्व करने का तरीका है, ये 11 का वर्ग है, 11 इसमें जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा, 16 कितने का वर्ग है? 4 का वर्ग है, 4 इसमें जोड़ देंगे तो ये 36 हो जाएगा, 36 कितने का वर्ग है? 6 का वर्ग है, तो सही आंसर इसमें 6 आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे सवालों में कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है आपको हर जगह। एक क्वेश्चन पूछा गया था, 64 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो वही काम 80 व्यक्ति कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे? देखिए 64 व्यक्ति कितने दिनों में कर सकते हैं, टोटल काम कितना है? 15 दिनों में कर सकते हैं, तो टोटल काम ये है, तो 80 लोग कितने दिनों में कर सकते हैं? यहाँ से आप काट सकते हैं, तो 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा आपका। और यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा सवाल है या ये थोड़ा आधा सवाल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि बच्चे ऐसे लिखते हैं ना। तो इसमें आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, टोटल काम आप देख लेना है, क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पे इन्होंने कहा है 64 बच्चे हैं, यानी कि 64 बच्चे हैं और 15 दिन काम करते हैं, तो एक बच्चा 15, टोटल काम कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा तो 10 और 8 64 हो जाएंगे, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 5 तिया 15, तो 4 तिया 12। सही आंसर हो जाएगा कि 12 दिन में इसको ये पूरा कर लेंगे। एक पिता और पुत्र की आयु का अनुपात भी दे रखा है 5:2 था, यदि इनकी आयु 27 वर्ष का अंतर है तो 6 वर्ष बाद इनके पिता की आयु क्या हो जाएगी? तो आपको बता रहा हूँ पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, ये हम पिता मान लेते हैं और ये पुत्र मान लेते हैं, ये पुत्र मान लेते हैं, आप पुत्र मान लीजिए, और ये फादर मान लेते हैं, सन या पिता मान सकते हैं आप। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना बच्चों? 5:2 है, और इनकी आयु का अंतर जो है 27 है। हमारे हिसाब से आयु का अंतर कितना है बच्चों? हमारे हिसाब से आयु का अंतर है आपका 3, तो 3 से भाग देंगे, 3 9 27, तो 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, तो ये इनकी आयु आ गई है। पूछा है 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद है तो 6 और जोड़ दो, 6 5 11 51 का हो जाएगा, ये 24 का हो जाएगा। मुझे नहीं लगता बच्चों को कोई प्रॉब्लम इसमें आने वाली है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। एक बच्चे ने क्वेश्चन भेजा था, ए व बी की
आय में 5:3 का अनुपात है तथा सी की आयु में 5:8 का अनुपात है। तो ये अनुपात से संबंधित क्वेश्चन था, देख लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन भी आपके आ रहे हैं एग्जाम में। और एक बच्चे ने कुछ क्वेश्चन जनरल नॉलेज के भेजे थे और मैंने ये आपको ऑलरेडी करा दिए हैं। चलिए बच्चों और भी देख लेते हैं। एक बच्चे ने ये क्वेश्चन भेजा था, ए बी सी की जो वर्तमान आयु का अनुपात है, यानी कि ए बी और सी की आयु का अनुपात है 10, 11 और 12। इसने पूछा था 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 150 है। 5 साल पहले इनकी आयु का योग इतना है। तो वर्तमान आयु उनकी पूछी है भाई। 5 साल पहले एक हटा हुआ तो 15 हो गई, तीनों की 15 हो गई है। 5 साल का अगर 5 साल पहले की बात करता हूँ तो 12 और यहाँ पे 2 और 1 3, 1 और 1 2, 23 और 10 कितना होता है बच्चों? 33 होता है ये। तो लगभग आप यहाँ से देख सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं इस तरीके से सवाल को। चलिए कुछ और क्वेश्चन भी देख लेते हैं। रीजनिंग में देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें आपको बताना है ये नेक्स्ट क्या होगा, कि नेक्स्ट पॉइंट क्या होने वाला है। इससे आगे आपसे पूछा गया है, इससे आगे आपसे पूछा गया है। तो आपको यहाँ पे नंबर लिख लेना है। 3 हो जाएगा, यहाँ पे 23 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा। उसी तरीके से आपको यहाँ पे कर लेना है। तो ऐसे सवाल भी आपके पूछे जा रहे हैं। मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी। एक क्वेश्चन बच्चों ये पूछा गया था, 7 व्यक्ति ए से जी के वर्ताकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठते हैं कि बी ई के दाएं ओर बैठा है। जैसे मान लिया आपको पता होगा ए से जी एक वर्ताकार मेज पे बैठे हैं, मान लिया ये हमारा है। तो यहाँ पे 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे कर लेंगे। उसके बाद कहा बी ई के दाईं ओर बैठा है। बी जो है ई के दाईं ओर बैठा है। अगर मैं ई को यहाँ बैठा दूँ तो ई का दायां ओर यहाँ पे हो जाएगा दायां ओर। ई के दाईं ओर बैठा है बी, ये बैठा दिया मैंने आपको। जो ए से 2 स्थान दूर है, तो ए से 2 स्थान दूर है यानी कि 1 2 स्थान दूर है ए, हम यहाँ पे बैठा देंगे। इस तरीके से आप इसे पूरा तरीके से बैठा सकते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए क्वेश्चन बनाता हूँ तो आपको सिंपल क्वेश्चन है, ये कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। आप एक बार देख के जाना। एक क्वेश्चन ये दे रखा था, 28 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में जो है जमुना बाएं से 12वें स्थान पर है, गंगा दाएं से 19वें स्थान पर है। यदि ये सरस्वती इनके ठीक बीच में बैठी है तो आपका सही यहाँ पे आंसर देख लीजिएगा। ये किस तरीके से क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था, पी क्यू आर एस टी यू, ऐसा क्वेश्चन दिया गया था, जो पी क्यू के बीच में बैठा है, टी यू के बीच में बैठा है, तो आर और एस के बीच में कौन बैठा है, कुछ इस प्रकार से आपका क्वेश्चन दिया गया था। आप देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन रीजनिंग में ये वाला दिया गया था, यहाँ पे 1, ये 7 है, ये 12 है, ये 16 है, ये 19 है, तो आगे 21 आ जाएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था, गूगल के जो संस्थापक जो है सुंदर पिचाई हैं, जो सीईओ हैं, और माइक्रोसॉफ्ट के कौन है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ये जनरल नॉलेज में क्वेश्चन पूछा गया था आपका। और दोबारा यहाँ पे आपका अनुपात समानुपात में क्वेश्चन भी पूछा गया था, इसका मतलब ये है तो इसका मतलब क्या होगा। उसके बाद यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें तो सिंपल ये 6, 1, 18, 11, इनको सभी को जोड़ के -1 कर दो, आपका आंसर जो है यहाँ पे आ जाएगा। बच्चों मैं आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करता, क्योंकि अगर ज़्यादा समय आपका बर्बाद हो जाएगा तो आप किस तरीके से अपनी तैयारी करेंगे, तो आपको देख लेना है एक बार अपने माइंड से ये सारी चीज़ें। तो गाइज़ ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। और अगर आपको कहीं से भी क्वेश्चन मिले तो गाइज़ हमें कॉपी पे लिखकर, पेन से आप लिखकर भेज सकते हैं। धन्यवाद।